हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसकेएस मैथ क्लास में सुरेंद्र कुमार। दोस्तों आज आप सबको मैथ में विपिन सर का जो स्पेशल रेलवे ग्रुप डी के लिए बुक लॉन्च किया गया है 3000 प्लस क्वेश्चन वाला, उसी का मॉडल सेट 2 का पार्ट 2 वीडियो बताने जा रहा हूं। पार्ट 1 पहले अपलोड हो चुका है, अगर आप नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाइए और वीडियो का पहले आनंद बिल्कुल आसान तरीका से समझा करके आपको बताया हो पार्ट 1 में भी। तो आज के वीडियो में पार्ट 2 को देखिए किस टाइप सवाल है। तो पार्ट 1 में 15 तक सवाल सॉल्व किए थे, अब पार्ट 2 16 नंबर से सवाल शुरू करते हैं। 16 नंबर देखिए प्रश्न क्या कर रहा है। यदि किसी वस्तु को 200% के लाभ से बेचा जाता है तो इसके क्रय मूल्य का इसके विक्रय मूल्य से अनुपात होगा। अब देखिए 200% पे लाभ पे बेचा गया है ना, कहता है क्रय मूल्य के विक्रय मूल्य पे कितना होगा। तो इसको पहले परसेंटेज खत्म कीजिए। परसेंटेज का वैल्यू कितना 100, 2 जीरो खत्म, बचा कितना 2/1। नीचे लिखना है क्रय मूल्य और ऊपर लिखना है मान के चलिए। आप देखिए विक्रय मूल्य ना पूछा है कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पे कितना हुआ, तो लाभ ना दिया। अगर हानि देता तो नीचे घटाते, लेकिन लाभ दिया है तो क्या करेंगे, ऊपर वाला और नीचे वाले में एक जोड़ देंगे। तो ऊपर कितना है 2, नीचे कितना है 1, 2 और 1 कितना हो गया, तो 3, 3 बटे नीचे 1 हो गया। तो नीचे हो गया ई क्रय मूल्य, अब ऊपर क्या हो गया, तो ई विक्रय मूल्य। तो इसका अनुपात क्या हो जाएगा मेरे भाई, 1:3। तो किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में। अगला प्रश्न देखिए 17 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। A, B तथा C किसी व्यापार में साझेदार बने। A को कुल लाभ का 3/5 प्राप्त हुआ। शेष लाभ को B तथा C ने परस्पर बराबर बराबर बांट लिया। यदि C को A से 400 रुपया कम लाभांश प्राप्त हुआ तो कुल लाभ था, कितना लाभ था। अब देखिए मान के चलिए किसका दिया है बराबर, B और C का ना, B प्लस C। इसको नहीं कुछ तो कितना रुपया मिला होगा, X रुपया मिला होगा ना। उसके बाद दिया है A को कितना लाभ होता है, तो A को लाभ होता है 3/5 भाग। 3/5 भाग हुआ तो इसमें भी X लगा देंगे। तो X में 3/x घटा दीजिए, तो X माइनस 3/5x नहीं कुछ तो 1 बराबर। अब बराबर टोटल कितना हुआ है 400 लिख देना है, आपका निकल जाएगा। तो एलसीएम लीजिए तो 5, तो 5x माइनस 3x। उसके बाद देखिए इसमें घटाइए, 5 में 3 गया तो बचा कितना 2x, नीचे कितना है 5 बराबर 400 नहीं कुछ तो 1। 2 से इसको कटाइए 2 बार, 200 गुना 5 कीजिए तो कितना हुआ 1000। 1000 देखिए किस ऑप्शन में है 1000, तो ऑप्शन नंबर सी में। तो अगला प्रश्न देखिए 18 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। यदि x अनुपात y बराबर 4:5 हो तो 3x प्लस y अनुपात 5x प्लस 3y का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए x का वैल्यू कितना दे रखा है, तो 4, और y का वैल्यू कितना दे रखा है, तो 5। बस इस जगह आप बैठा लीजिए। तो x के जगह 4, तो 3 गुना 4 और प्लस y के जगह 5 बैठा लीजिए। फिर अनुपात 5 गुना x का वैल्यू 4, तो 5 गुना 4 और प्लस 3 गुना y का वैल्यू कितना है 5। तो इस जगह 5 बैठा लीजिए, गुना कीजिए। 4 तिया 12 प्लस 5, 4 पंचे 20 और प्लस 5 तिया 15। उसके बाद जोड़ दीजिए 12 5 कितना हो गया 17 अनुपात 20 10 30, 30 5 35। तो 17:35 देखिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है। का ई कटेगा 7 2 34, 34 रहता तब कटता, 35 नहीं कट रहा है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी हो गया। अगला प्रश्न देखिए 19 नंबर क्वेश्चन देखिए। मैं अपने पुत्र से तिगुनी आयु का हूँ, 15 वर्षों बाद मैं अपने पुत्र की 2 गुनी आयु का हो जाऊंगा, तदनुसार हम दोनों की आयु का योग कितना होगा। देखिए मैं मतलब क्या
गया, उसका पिता है ना, तो मान के चलिए उसका पुत्र जो था वो x वर्ष था, x वर्ष उसका पुत्र, और पिता है, पिता कितना 3 गुनी, पिता कितना मेरे भाई 3 गुनी, तो 3x हो गया। अब बोल रहा है 15 वर्ष बाद, तो x + 15, तो इसमें भी कितना होगा 3x + 15। उसके बाद कहता है पुत्र पिता से 2 गुना हो गया है, तो 3x + 15 लिख लीजिए बराबर 2, 2 से इसमें गुना कर दीजिए पुत्र में, तो x का वैल्यू आ जाएगा, तो 3x + 15 बराबर 2 से गुना कीजिए, तो 2x + 15 2 9 30, इसको इसमें घटाइए, 3 में 2 गया, तो x बराबर 30, 30 - 15 बराबर कितना 15, तो x का वैल्यू आया 15 वर्ष। इसका मतलब है x का वैल्यू कितना आया 15, इसका मतलब है पुत्र का आयु 15 वर्ष, और 3 से इसमें गुना कर देंगे, देखिए x का वैल्यू आया 15 और इसमें 3 गुना है, तो 3 गुना 15 कितना हो गया 15 45, 45। इसका मतलब पुत्र का आयु 15 वर्ष और पिता के आयु कितना वर्ष, तो 45 वर्ष। कहता है दोनों का योग क्या होगा, तो 15 + 45 कर दीजिए, 0 4 1 5 1 6, 60 वर्ष। दोनों का योग कितना निकला 60। किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला देखिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 2 समान धारिता वाले बर्तनों में पानी और दूध के मिश्रण क्रमशः 3:4 और 5:3 के अनुपात में भरे हैं। यदि उनके मिश्रणों को एक तीसरे बर्तन में उड़ा जाए, मतलब उझलेगा, तीसरे बर्तन में गिरा देगा, तो तीसरे बर्तन के मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात क्या होगा। अब देखिए 2 अनुपात दे रखा है, कितना दे रखा है 3:4 और 3:4 और 5:3। देखिए इसको किस टाइप बनाना है, बिल्कुल शानदार आसान ट्रिक से। देखिए ये टोटल कितना हुआ 4 3 7, तो 3/7 लिख लेना है, प्लस इस शुरू वाला पहले लिए 3 ऊपर ले लिए, ये दोनों को जोड़ करके नीचे कर लिए, उसके बाद एक इससे ले लिए, अब एक इस घर से लेंगे, तो 5 ऊपर कर देंगे, अब 5 और 3 कितना हो गया 8, फिर अनुपात दे देना है। उसके बाद देखिए अब शुरू वाला का तो काम खत्म हो गया, बचा कि कौन लास्ट वाला, तो लास्ट में कितना है 4, 4 को ऊपर और 4 और 3 7 जोड़ करके नीचे, फिर प्लस इस शुरू वाला खत्म हो गया, बचा कितना लास्ट वाला, तो 3 को ऊपर करेंगे, 5 और 3 कितना हो गया तो 8। उसके बाद नीचे एलसीएम लीजिए, इसका भी नीचे एलसीएम, तो 8 सते 56, 8 सते 56, तो 8 तिया 24 अब प्लस 8 सते 7 पचे 35, उसके बाद 8 बार में खाएगा, तो 8 सते 56, 8 चौके 32 अब प्लस 8 सते 7 21, 56 से 56 कैंसिल। उसके बाद देखिए 5 4 9 3 2 5 59, 2 और 1 3 3 2 5 53। देखिए 59:53 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में। अगला प्रश्न देखिए, अगला देखिए 21 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, किस वार्षिक ब्याज प्रतिशत दर से किसी राशि पर 10 वर्षों का साधारण ब्याज मिश्र धन का 2/5 होगा। देखिए देखिए इसमें क्या पूछ रहा है मेरे भाई, रेट पूछ रहा है, रेट पूछ रहा है। रेट हमेशा क्या आता है प्रतिशत में। अब देखिए मिश्र धन का 2/5 गुना, मिश्र धन का ना, तो मिश्र धन को इंग्लिश में क्या लिखते हैं, ए का समझे 2/5 है। इसका मतलब क्या हुआ, तो ये जो मिश्र धन है, मिश्र धन कितना है, ये 5 है मिश्र धन, तो ए बराबर आपका 5 हो गया। उसके बाद देखिए ऊपर क्या, ऊपर हो जाता ऐसा है साधारण ब्याज, आपका साधारण ब्याज कितना है तो 2 है। फिर मूलधन कितना होगा, तो मूलधन ऊपर वाले से नीचे वाले में आप घटा दीजिए, आपका मूलधन निकल जाएगा। तो 2 में 5 में 2 घटाइए तो 3 आपका मूलधन निकल गया। तो SI बराबर सूत्र बैठा लीजिए, SI बराबर P गुना T गुना R बटे 100। R का रेट नहीं कुछ तो कितना है X मान लीजिए, अब बैठा लीजिए इस पे
एस आई कितना है 2 है बराबर पी कितना है 3 गुना टी कितना है टी के वर्ष 10 वर्ष तो 10 वर्ष गुना एक्स बटे नीचे 100 0 से 0 कैंसिल एक्स इसमें गुना कीजिए 3x और 2 गुना इसमें 20 तो x बराबर 20 बटे कितना हो गया ये 3 और 3 से इसमें भाग दीजिए तो 6 या 18 6 सही 2/3% आपका रेट निकल गया। तो किस ऑप्शन में है तो ऑप्शन नंबर डी में। तो अगला प्रश्न देखिए 22 नंबर देखिए 8,000 रुपया को चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेशित करने पर 3 वर्ष पश्चात 1261 रुपया ब्याज के रूप में प्राप्त होते हैं तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगा। अब देखिए एस आई और सी आई दिया हुआ है। एस आई कितना है 1261 रुपया और सी आई कितना है 8,000 रुपया। 8,000 रुपया है ना तो क्या कीजिए इसको आप पहले जोड़ दीजिए ऐड कर दीजिए टोटल को। तो टोटल जब ऐड कीजिएगा तो कितना होगा दोनों को जोड़ने पर तो 1 6 2 8 और 1 कितना हुआ 9 और सी आई को नीचे लिख लेना है। कितने वर्ष के लिए है 3 वर्ष के लिए ना तो इस पे आप रूट मार दीजिए इसे और 3 लिख लीजिए। 3 का मतलब समझते हैं ना घनमूल घन निकालना है इसका तो इसका घनमूल क्या होगा तो 21 गुना 21 गुना 21 बटे 20 गुना 20 गुना 20 तो ऊपर से 3 से 1 बाहर तो 21 3 से नीचे 1 बाहर तो 20 इसका आया कितना 21 बटे 20 इसमें अब 100% से गुना कर दीजिए फिर 100% में घटा देना है आपका आंसर। देखिए कैसे 21 बटे 20 गुना 100% 0 से 0 कैंसिल 2 से इसको 5 बार 5 से इसमें गुना कीजिए तो कितना आया तो 5 गुना 1 5 5 दूनी 10 तो 100% घटा देना है मतलब 100% से गुना किए थे 100% घटा देना है तो घटाइएगा 105 में 100 घटाइएगा तो कितना बचा 5% ना तो 5% देखिए किस ऑप्शन में है तो आपका चेक कर लीजिए देखिए किस ऑप्शन में है 5%। अगला प्रश्न देखिए 23 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है 2 आदमी तथा 3 औरतें एक साथ मिलकर अथवा 4 आदमी मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं तो 3 आदमी तथा 3 औरतें एक साथ मिलकर उसी कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे। कहता है 2 आदमी को m लिख सकते हैं तो 2m उसके बाद देखिए 3 औरत प्लस 3 औरत को ओमेन लिख सकते हैं w अब बराबर ये कितने दिन में कार्य कर रहा है तो 20 दिन में। उसके बाद क्या कर रहा है तो 4 आदमी है तो 4 मैन हुआ तो 4 ये भी कितने दिन इसको भी लग रहा है तो टोटल 20 दिन। अब देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं तो 2 मैन प्लस 3 ओमेन अब बराबर कितना 4 ओमेन। उसके बाद देखिए तो ये दोनों को अलग कर दीजिए 3 मैन प्लस ये टोटल 4 तो मैन है ये है उस साइड फिर ये दोनों मिला हुआ है तो 2 मैन अब बराबर 3 ओमेन। तो इसको कार्य क्षमता निकाल लीजिए तो m बटे w अब बराबर कितना तो 3/2 क्या कि m के ऊपर 3 आ जाएगा और w के नीचे 2 आ जाएगा। तो अब ये क्या निकल गया कार्य क्षमता। अब देखिए m का वैल्यू कितना आया तो 3 और w का वैल्यू कितना आया 2। अब देखिए यहाँ भी तो 2 मैन बराबर कितना 3 ओमेन है 2 मैन बराबर कितना 3 ओमेन है। पूछा क्या है मेरे भाई तो 3 आदमी और 3 औरत तो 3 मैन प्लस 3 ओमेन बराबर क्या होगा तो देखिए इसको भी मैन में ही कन्वर्ट कर देते हैं इस साइड वाले को तो 3 मैन प्लस अब देखिए 3 मैन का वैल्यू दे रखा है 3 मैन के बदला हम 3 ओमेन के बदला हम 2 मैन लिख सकते हैं ना तो इस 3 ओमेन के जगह 2
m को लिख दिए। अब 3 और 2 टोटल ही कितना हो गया, तो 5m। अब देखिए ऊपर कितना था 4m और नीचे कितना है अब 5m। अब एक साइड लिख लीजिए m, एक साइड लिख लीजिए आप डे। अब देखिए एक में है 4, ये 4 आदमी जो है ना 20 दिन में कार्य कर रहा है। ये जो 5 आदमी है, ये 5 आदमी कितने दिन में करेगा, तो x दिन में करेगा। इससे इसमें गुना, इससे इसमें गुना कर दीजिए, तो 5 गुना x तो 5x बराबर 4 दूना 8, 80 हो गया। तो 5 से कटाइए इस 16 बार में, तो x का वैल्यू कितना आया 16। तो ये जो है 5 आदमी कितने दिन में कर लेगा, 3 औरत और 3 आदमी, तो 16 दिन में कर लेगा। 16 दिन देखिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में। तो अगला प्रश्न देखिए, अगला देखिए 24 नंबर। एक रेलगाड़ी 3584 किलोमीटर की दूरी 2 दिन 8 घंटे में तय करती है। यदि इनसे पहले दिन 1440 किलोमीटर तथा दूसरे दिन 1608 किलोमीटर दूरी तय किया हो, तो रेलगाड़ी की शेष यात्रा के लिए औसत चाल का पूरी यात्रा के लिए औसत चाल से कितना अंतर होगा। आप देखिए टोटल कितने दूरी है, पहले 3584, टोटल कितना है 3584, लगा कितना है 2 दिन 8 घंटा, 2 दिन 8 घंटा ना, तो इसको भी घंटा में कन्वर्ट कीजिए। एक दिन में कितना घंटा, तो 24 घंटा, तो 24 से गुना कर दीजिए और इसको जोड़ दीजिए, तो 24 दूना 48, 48 प्लस 8 कितना हो गया 56। 56 से इसमें आप पहले भाग दे दीजिए, तो देखिए कितना निकलता है। 56 से 3584 में भाग दे दीजिए, तो 6 बार में खिलाइए, 6 36, 56 30 3 33, बचा 2 और 2 4, फिर 4 बार में कटाइए, तो 6 24, 4 5 20 2, बस ये टोटल कितना निकला 24 निकला एक का औसत। उसके बाद देखिए दोनों जो है ना एक दिन और दूसरे दिन 2 रफ्तार से जा रहा है, तो एक जो है 1440 किलोमीटर और दूसरा जो है 1608 किलोमीटर, दोनों को जोड़ लीजिए। 8 4 6 4 10 की 0 2 और 1 3, ये टोटल कितना निकला 3048। 3048 में आप पहले ऊपर वाला में आप घटा लीजिए, देखिए 3584 में 3048 घटा लीजिए, कितना बचा 8 6 14, 7 7 में 4 गया 3, 7 में 4 गया 3, बचा यहाँ 4, बचा इस जगह कितना 5, 500 बचा कितना 36, 536। अब 536 जो है ना 8 से इसमें भाग दे दीजिए, तो 8 से 536 में भाग दे दीजिए, तो 6 बार में 8 6 48, बचा कितना ये, तो 8 5 तो 56, 8 7 56, तो इसका औसत कितना निकला 67। ऊपर में भाग दिए तो 64, नीचे जब भाग दिए 67, तो आप घटा दीजिए, 67 में 64 घटा दीजिए, क्या कि अंतर पूछा है औसत का, तो बचा कितना 3। तो देखिए 3 किस ऑप्शन में है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ऑप्शन नंबर ए में। तो अगला प्रश्न देखिए 25 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, कहते 3 पे पावर 3 प्लस 5 पे पावर 3 प्लस 2 पे पावर 3 प्लस 3 ब्रैकेट के अंदर देखिए 3 गुना 5 पे पावर 2 प्लस 3 गुना 2 पे पावर 2 प्लस 5 गुना, इसी तरह करके लास्ट तक फिर बड़ी ब्रैकेट से घिरा हुआ। देखिए इसको सिर्फ आप गुना कर दीजिए, आप जितना तेजी से गुना कर सकते हैं। 9 तिया 27 प्लस 125 प्लस 2 दूना 4 दूना 8 प्लस 3, उसके बाद देखिए 5 25 तिया 75 प्लस 2 दूना 4 तिया 12 प्लस 3 तिया 9 9 5 45 प्लस 2 दूना 4 4 5 20 प्लस 3 तिया 9 9 दूना 18 प्लस 5 25 25 दूना 50 प्लस 5 दूना 10 3 दूना 6 60, टोटल कितना हुआ ये 60।
जब इसको आप जोड़िएगा तो टोटल 280 होगा। तो इस साइड भी जोड़िए, ई टोटल जोड़िएगा तो 100 200 200 सॉरी 100 और 100 25 दूना 50 10 60 7 5 12 8 7 8 8 7 15 5 20 160 प्लस 3 और इसको जब जोड़िएगा टोटल 280। अब गुना कर लीजिए और जोड़ दीजिए आपका आंसर 180 प्लस 0 8 3 24 3 9 6 1 7। अब देखिए 0 से 0 और 6 4 10 की 0 हासिल रहा, 3 दूना 6 6 2 8 9 840। तो 8 6 14 6 4 10 की 0 हाथ रहा 1 8 1 9 1 10। देखिए 1000 किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर डी में। अगला प्रश्न देखिए 26 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, यदि x - 2 बराबर x - y बराबर 2 तथा x² + y² बराबर 20 तो x + y पे होल स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा? देखिए इसको आप ऐसे कर सकते हैं, x बराबर 2 इधर माइनस है तो इधर क्या हो गया प्लस, सॉरी प्लस, ये प्लस हो गया। इसका मतलब x का वैल्यू कितना आ गया? तो x का वैल्यू 2y हो गया, 2y प्लस, उसके बाद देखिए x बराबर 2 + y हो गया। अब देखिए क्या x का वैल्यू निकाल लिए, उसके बाद इस पे भी स्क्वायर कर दीजिए और इस पे भी स्क्वायर कर दीजिए, या तो स्क्वायर खाली पूछा है तो इस पे डायरेक्ट स्क्वायर कर दीजिए, x - y पे होल स्क्वायर बराबर, इसका सूत्र क्या होता है? तो x² + y² - 2xy, ये सूत्र होता है ना। अब देखिए x² और y² का वैल्यू कितना दे रखा है? तो 20 - 2 और x का वैल्यू कितना दे रखा है? तो 2xy, तो 2x रहने देते, x का तो वैल्यू निकाले हैं तो वह x के जगह बैठा दीजिए 2 गुना y गुना y बराबर नहीं कुछ तो 0। तो ये देखिए 20 हो गया, तो 20 2 दूना 4 -4y² बराबर 0। तो ई प्लस है तो उधर लेते जाइए माइनस, तो -4y² बराबर -20, माइनस कैंसिल, 4 से इसको कटाइए, ई 5 बार, तो 4 5 20। देखिए y का वैल्यू कितना आया? तो y का वैल्यू आया तो √5 आ रहा है। देखिए सॉरी देखिए जब स्क्वायर करेंगे दोनों संख्या अपना करेंगे तो बराबर इधर कितना 2 पे भी स्क्वायर करना है तभी रूट नहीं आएगा, 2 दूना 4, ये 0 नहीं होगा। आप देखिए बराबर के उधर 2 दूना 4 और 4 हो गया, ई प्लस है तो उधर माइनस, -4y² बराबर 4, ई प्लस है तो उधर माइनस हो गया, तो -4y² बराबर घटाइए -16, माइनस कैंसिल, 4 से इसको घटाइए 4 बार, इधर स्क्वायर है तो उधर क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा, तो 4 का वर्गमूल कितना 2। इसका मतलब y का वैल्यू 2 आया, तो इस जगह बैठा दीजिए x बराबर 2 + 2, तो कितना हो गया 4, इसका 4 हो गया। तो उसके बाद देखिए आगे, तो वैल्यू किसका पूछा? x + y का स्क्वायर ना, तो x का वैल्यू कितना आया 4 और प्लस y का वैल्यू कितना आया 2, तो टोटल स्क्वायर कर दीजिए, 4 और 2 कितना हो गया 6 पे स्क्वायर कर दीजिए, 4 की 36। देखिए किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो गया। तो अगला क्वेश्चन देखिए 27 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, किसी वृत्ताकार पार्क के चारों ओर एक समान चौड़ाई का एक पथ बना हुआ है, यदि वृत्ताकार पथ की आंतरिक और बाहरी परिधियों का अंतर 132 मीटर है तो उसकी चौड़ाई क्या होगा? अब देखिए मान के चलिए एक ई वृत्त हुआ, एक इसके ऊपर भी एक वृत्त, इसका त्रिज्या कितना हुआ? तो ये R1 मान लीजिए और एक और मान लीजिए इसको R2 में R1 घटा देंगे तो मेरा चौड़ाई नहीं निकलेगा। तो देखिए परिधि का अंतर, तो वृत्त की परिधि क्या होता है मेरे भाई? तो 2 पाई
पहले बड़ी संख्या जो है उसको लिखते हैं 2πr2 माइनस अंतर 2πr1। अब बराबर कितना लिखना है तो 132। अब देखिए कुछ कॉमा है तो ले लीजिए 2π, बचा क्या r1 माइनस r2 माइनस r1, r2 माइनस r1, अब बराबर 132। तो r2 माइनस r1 बराबर 132। 2 गुना 22/7, 7 नीचे ऊपर चला जाएगा और इसको कटाइए 22 11 से कटाइए, 11 दूनी 22, 11 का 12 बार में 2 दूना 4, 4 तिया 12, 7 तिया कितना निकला 21। ये जो अंतर निकलेगा चौड़ाई कितना सेंटीमीटर का तो 21 मीटर का। तो किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए 28 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। यदि a cos थीटा प्लस b sin थीटा बराबर 8 हो तो a sin थीटा माइनस b cos थीटा बराबर 5, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मान क्या होगा? तो आप देखिए डायरेक्ट भी आप बना सकते हैं, इसको आप a मान लीजिए, इसको आप b मान लीजिए। बस a स्क्वायर का था 8 पे है तो a स्क्वायर है मतलब 8 पे स्क्वायर प्लस b है तो b पे स्क्वायर डायरेक्ट बैठा सकते हैं। 8 64 प्लस 5 25 कितना हो गया 5 4 9 6 2 8 89। देखिए किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में। लेकिन आप कैसे समझिएगा तो वो भी बता रहा हूं आपको ये कैसे आता है। देखिए अब दोनों पे आप स्क्वायर कर दीजिए, क्या स्क्वायर पूछा है तो इस पे भी स्क्वायर तो इस पे भी स्क्वायर, तो a प्लस इस पे भी स्क्वायर कर देते हैं, इस पे भी स्क्वायर और इस पे भी स्क्वायर तो इस पे भी स्क्वायर। a प्लस b पे होल स्क्वायर हो गया तो a cos थीटा पे होल स्क्वायर अब प्लस b प्लस 2 a cos थीटा और प्लस इंटू गुना b साइन थीटा और प्लस b साइन थीटा पे होल स्क्वायर। ये तो एक का निकला बराबर 8 64। इस समीकरण समझिए फर्स्ट, इस समीकरण कौन हुआ फर्स्ट। उसके बाद उसी तरह इसको भी a साइन थीटा पे होल स्क्वायर अब माइनस 2a, पहले साइन थीटा या कॉस थीटा लिखिए, ये साइन थीटा है तो साइन थीटा a साइन थीटा गुना b कॉस थीटा अब प्लस b कॉस थीटा पे होल स्क्वायर अब बराबर 25। समीकरण इस सेकेंड लिखिए, ये प्लस माइनस कट गया, का इसमें भी साइन और कॉस था, इसमें भी साइन और कॉस है। अब देखिए इसमें a स्क्वायर है, इसमें भी a स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो साइन कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर का वैल्यू कितना आता है? नहीं देखिए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है 1। हमेशा याद रखिए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है तो 1 होता है। तो a स्क्वायर जो है ना कॉमन ले लिए तो ये दोनों का वैल्यू कितना आया 1 अब प्लस ये b है इसमें तो b स्क्वायर कॉमन ले लीजिए तो ये दोनों का भी वैल्यू कितना आएगा तो 1। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ गया इधर और जो लास्ट में इसको भी जोड़ दीजिए, आपका कितना आ जाएगा 89 आपका आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अब देखिए 29 नंबर, सॉरी वो 28 नंबर का ही क्वेश्चन था, अब 29 नंबर बताने जा रहा हूं। अब देखिए 29 नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर चुका हूं तो 28 नंबर आप देखिए 29 नंबर पहले ही बता चुका हूं तो अब 28 नंबर क्वेश्चन देखिए 29 नंबर नहीं। देखिए 28 नंबर क्या कर रहा है, यदि किसी शंकु के आधार का अर्धव्यास दोगुना कर दिया जाए तथा उसकी ऊंचाई में कोई परिवर्तन न किया जाए तो शंकु के आयतन का प्रारंभिक शंकु के आयतन से अनुपात क्या होगा। अब देखिए क्या पूछा है
तो शंकु का आयतन, शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इस शंकु का आयतन होता है। इसको मान लीजिए समीकरण फर्स्ट। अब देखिए व्यास दे रखा है, व्यास कितना दिया है, तो व्यास कहता है अर्ध व्यास 2 गुना हो जाता है, तो ये मान के चलिए आर है तो इसका आर कितना हो जाएगा R1, तो ये R/2 हो जाएगा। अब फिर एक आयतन लिखिए इधर, ये तो समीकरण फर्स्ट हुआ। फिर आयतन क्या होता है, इस शंकु का आयतन, आयतन बराबर तो 1/3 पाई आर 1 पे स्क्वायर एच बैठा दीजिए, तो 1/3 पाई R1 का वैल्यू कितना है R/2, तो R/2 पे स्क्वायर और h, इसको हल करिए तो 1/3 पाई आर स्क्वायर अब बटे कितना 2 दूना 4 और h। अब इस समीकरण सेकेंड निकल गया। अब समीकरण सेकेंड में फर्स्ट से आप भाग दे दीजिए, देखिए कैसे, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर बटे 4h और ऊपर वाला समीकरण देखिए 2 गुण पूछ रहा था शंकु, एक नया वाला मान के चलिए ये नया ही था और एक आयतन पे इसको बैठा है, तो जो निकाले इसका मान ऊपर वाला जो नया था उसको नीचे लिख लेना 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो h से s कैंसिल, 1/3 से 1/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, 1 बचा, तो कितना ऊपर बचा 4/1 बराबर 4:1, तो 4:1 किसमें है, तो ऑप्शन नंबर डी में। तो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए 30 नंबर देखिए और लास्ट प्रश्न देखिए, यदि sin 2a बराबर cos 3a तो a का मान क्या होगा। देखिए sin 2a बराबर cos 3a यही दे रखा है ना क्वेश्चन में, तो a का वैल्यू पूछा है, तो एक साइड को आप चेंज कर लीजिए, 2a बराबर cos 90, जो cos के बगल में रहता है उसको आप घटा दीजिए इसमें। उसके बाद देखिए sin 2a बराबर इस साइन cos किस में हो जाता है चेंज साइन में, तो 90 माइनस 3a, तो साइन से साइन कैंसिल, 2a ई माइनस है तो इधर प्लस 3a हो जाएगा बराबर 90, 3 2 कितना हो गया, तो 5a बराबर 90, तो 5 से इसको कटा दीजिए 18, तो a का वैल्यू कितना आया मेरे भाई 18, a का वैल्यू कितना आया 18। किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए में। वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।